हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग फैमिली फबेसी के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फैमिली फबेसी, सबसे पहले तो फैमिली फबेसी को सबसे पहले टाइम में, अर्लियर टाइम में, फैमिली फबेसी वाज आल्सो कॉल्ड एज पेपिलियोनीडी। फैमिली फबेसी को फैमिली पेपिलियोनोइडी के नाम से भी जाना जाता था। एंड लेट मी टेल यू, जो फैमिली पेपिलियोनीडी है ये सब फैमिली है। इट इज बेसिकली द सब फैमिली ऑफ फैमिली लेग्यूमिनोसी। फैमिली लेग्यूमिनोसी की सब फैमिली है फैमिली पेपिलियोनीडी। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फैमिली फबेसी के बारे में है, दैट इज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कोई पर्टिकुलर एरिया में कैप्टिवेटेड नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पर्टिकुलर फैमिली इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा लेट अस मूव अहेड। इसमें सबसे पहले हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। दो मेन कैरेक्टर्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं इसमें। एक है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एक है फ्लोरल कैरेक्टर्स। इसमें सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर हैं वो ट्रीज के फॉर्म में, श्रब्स के फॉर्म में, हर्ब्स के फॉर्म में, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स और साथ ही में रूट विद द रूट नोड्यूल्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। रूट विद रूट नोड्यूल्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ये इसके कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर ही। अब कुछ बेसिक पॉइंट स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना, दैट इज अबाउट द स्टेम। सबसे पहले हम लोग स्टेम के बारे में डिस्कस करें तो लेट मी टेल यू, इट्स स्टेम इज इरेक्ट और क्लाइंबर। इसकी जो स्टेम है वो इरेक्ट या फिर क्लाइंबर टाइप की स्टेम है। इसकी जो स्टेम है वो इरेक्ट है या फिर क्लाइंबर टाइप की स्टेम है। अनदर पॉइंट is about its leaves, about the leaves of this particular family। जितने भी इस फैमिली के अंदर मेंबर्स हैं वो सारे की सारे मेंबर्स यही टाइप की लीव अपने पास रखते हैं, ये कह सकते हैं। तो उसके अंदर लीव्स के अंदर अगर हम पॉइंट डिस्कस करें तो लीव्स इसके अंदर अल्टरनेट टाइप की लीव्स पाई जाती है, यानी कि अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन इट्स लीव्स। उसके अलावा पिन्नेटली कंपाउंड, साथ ही में पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स मिल सकती हैं। एक तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स या फिर सिंपल लीव्स भी मिल सकती हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स या सिंपल लीव्स भी मिल सकती हैं। साथ ही में इसका लीफ बेस पल्विनेट होता है। साथ ही में इसका जो लीफ बेस है, इट्स लीफ बेस इज पल्विनेट, जो कि बेसिक कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम लोग पढ़ते ही हैं। लीफ बेस पल्विनेट या फिर पल्विनस। उसके अलावा स्टिप्यूलेटेड हैं। ये स्टिप्यूलेटेड है। स्टिप्यूलेटेड का मतलब है कि स्टिप्यूल इनमें प्रेजेंट होता है। अदर देन दैट वेनेशन इनके अंदर रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन इज प्रेजेंट। रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन इज प्रेजेंट। रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन इज प्रेजेंट। अदर देन दिस, इसके अलावा हम साथ ही में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स और डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में तो डिस्कशन कर लिया, अब फ्लोरल कैरेक्टर्स का और डिस्कशन कर लें और साथ ही में विद फ्यू सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे इस फैमिली के। फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो आ सकता है, दैट कैन बी योर इनफ्लोरेसेंस। सबसे पहले हम लोग इनफ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इनफ्लोरेसेंस के अंदर इसमें जो इनफ्लोरेसेंस है वो रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है।
रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन इट। उसके अलावा अगर कुछ और फीचर्स के बारे में डिस्कशन करें तो दे कैन बी योर सेकेंड पॉइंट कैन बी योर अबाउट द फ्लावर। जो टाइप का फ्लावर इस फैमिली में पाया जाता है वो फ्लावर है बेसिकली बाइसेक्सुअल। एक तो सबसे पहले बाइसेक्सुअल टाइप ऑफ फ्लावर इज फाउंड। बाइसेक्सुअल यानी कि मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों के दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होंगे, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे बेसिकली। एक तो बाइसेक्सुअल और साथ ही में जाइगोमॉर्फिक, साथ ही में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री प्रेजेंट होगी। इसका जो फ्लावर होगा उसके अंदर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री प्रेजेंट होगी। इस पॉइंट के अलावा, फ्लावर के पॉइंट के अलावा, साथ ही में अगले पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज योर बेसिकली कैलिक्स। जैसे कि फ्लोरल फॉर्मुला के अंदर भी पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, गाइनोशियम प्लेस होता है, वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर सेपल्स इसके अंदर टोटल होते हैं 5 इन नंबर। सेपल्स आर 5 इन नंबर। अदर देन दैट ये पॉलीपेटालस टाइप ऑफ कंडीशन, गेमोसेपलस, नॉट पॉलीपेटालस, वो तो पेटल्स या फिर कोरोला के अंदर कंडीशन आएगी, वो कंडीशन पेटल्स या कोरोला के अंदर आएगी। ये इसके अंदर गेमोसेपलस टाइप की कंडीशन प्रेजेंट है, गेमोसेपलस टाइप की कंडीशन प्रेजेंट है। वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन विल बी प्रेजेंट। वेलवेट और इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन विल बी प्रेजेंट। अदर देन दैट ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास कैलिक्स के अंदर। अब चलते हैं कोरोला में। कैलिक्स के बाद अब कुछ पोर्शन डिस्कस करते हैं कोरोला का। कोरोला, नाउ कोरोला के अंदर पेटल्स टोटल 5 इन नंबर है। जैसे कि यहां पर सेपल्स जो थे वो 5 थे, वैसे यहां पर पेटल्स भी 5 हैं। पेटल्स आर बेसिकली 5 इन नंबर। उसके अलावा पॉलीपेटलस टाइप ऑफ कंडीशन इज प्रेजेंट। इसके अंदर जो सेपल्स हैं वो तो गेमोसेपलस कंडीशन में है, लेकिन कोरोला के अंदर पॉलीपेटलस टाइप ऑफ कंडीशन इज प्रेजेंट। पॉलीपेटालस टाइप ऑफ कंडीशन इज प्रेजेंट। उसके अलावा साथ ही में पेपिलियोनेशियस कोरोला है। इसका जो कोरोला है वो पेपिलियोनेशियस टाइप ऑफ कोरोला प्रेजेंट है। पेपिलियोनेशियस टाइप ऑफ कोरोला प्रेजेंट है, यानी कि व्हाट डज पेपिलियोनेशियस टाइप ऑफ कोरोला मीन? पेपिलियोनेशियस टाइप ऑफ कोरोला का मतलब है जो हमारा सबसे पहले इसके अंदर एक पोस्टीरियर, एक सबसे पहले पोस्टीरियर साइड पे स्टैंडर्ड प्रेजेंट होगा। पोस्टीरियर स्टैंडर्ड इज प्रेजेंट, जो कि लार्जेस्ट भी होगा। पोस्टीरियर स्टैंडर्ड होगा। उसके अलावा 2 लेटरली प्लेस्ड विंग्स होंगे। 2 लेटरल विंग्स होंगे। उसके अलावा एक साथ ही में एक रह जाएगा, दैट इज 2 एंटीरियर वंस फॉर्मिंग अ कील। और साथ ही में 2 एंटीरियरली प्लेस्ड होंगे और उनका नाम होगा कील। 2 एंटीरियरली प्लेस्ड कील। एंड ये जो बेसिकली कील है यही एनक्लोज करेगा स्टेमन एंड पिस्टल को। कील जो है यही हमारा एनक्लोज करता है, encloses stamen and pistil, encloses stamen and pistil। ये पॉइंट था हमारे पास था कोरोला के अंदर। साथ ही में एक छोटा सा पॉइंट कोरोला में मेंशन करना रह गया, दैट इज वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। वेक्सिलरी हमारे पास जो है वो वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन होता है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? कोरोला के अंदर बेसिकली वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास अगला पॉइंट है एंड्रोशियम नाम से। एंड्रोशियम भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड्रोशियम, अब इसका जो एंड्रोशियम है बेसिकली वो एक तो सबसे पहले 10 इन नंबर स्टेमन्स हैं, 10 होंगे और साथ ही में डायाडेल्फस कंडीशन होगी इसके अंदर। साथ ही में डायाडेल्फस टाइप ऑफ कंडीशन इज प्रेजेंट। डायाडेल्फस कंडीशन होगी और एंथर जो इसके अंदर है वो डायथीकस है। जो एंथर हैं, एंथर आर डायथीकस टाइप ऑफ एंथर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा अब इतने ही पॉइंट है हमारे पास एंड्रोशियम के अंदर। अब एंड्रोशियम के अलावा लेट अस मूव ऑन टू अदर, दैट इज गाइनोशियम। एंड्रोशियम के अलावा गाइनोशियम। गाइनोशियम डिस्कस कर लेते हैं। गाइनोशियम के अंदर ओवरी, इसके अंदर जो ओवरी है वो सुपीरियर है।
इसके अंदर जो ओवरी है वो सुपीरियर है, साथ ही में मोनोकार्पलरी कंडीशन प्रेजेंट होती है। अदर देन दैट जो ओवरी है वो एक तो यूनिलोक्यूलर है विद मेनी ओव्यूल्स, नॉट लोक्यूल्स, विद मेनी ओव्यूल्स, और साथ ही में इसके अंदर जो स्टाइल प्रेजेंट होता है वो स्टाइल सिंगली होगा, वो स्टाइल हमारे पास इस फैमिली में सिंगल ही होगा। अब एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बाद फटाफट से फ्रूट और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो कि इस फैमिली के फ्रूट पोजेस करते हैं। इसके फ्रूट का नाम लेग्यूम है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज, अब फ्रूट के अलावा कुछ सीड के बारे में भी अगर डिस्कशन करें तो सीड इसके अंदर 1 to many हो सकती है, 1 से लेके मेनी सीड्स इसके अंदर पाई जा सकती हैं। और साथ ही में इसमें जो सीड्स होती हैं वो होती है नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप ऑफ सीड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर। नाउ लेट मी ऑल्सो राइट द फ्लोरल फॉर्मूला। अब ये थोड़ा सा स्पेस अपने पे प्रेजेंट है, इसके अंदर फ्लोरल फॉर्मूला लिख देते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला, नाउ हमारे पास जो फ्लोरल फॉर्मूला आता है वो बेसिकली है जाइगोमॉर्फिक के लिए साइन परसेंटेज जैसा जो दिखता है, बाइसेक्सुअल है इसलिए मेल एज वेल एज फीमेल दोनों, उसके अलावा के फॉर कैलिक्स फ्यूज्ड ब्रैकेट 5, कोरोला के अंदर 1 + 2 प्लस लास्ट वाले 2 जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं इसलिए ब्रैकेट में 2, एंड्रोशियम के लिए ए इन ब्रैकेट 9 क्योंकि आपस में फ्यूज्ड है, +1 इसमें फ्री है, और गाइनोशियम के अंदर ओवरीज के अंदर सुपीरियर है इसलिए नीचे डैश और एक आ गया 1। ये हो जाएगा हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। अब हम बेसिकली कुछ बचे हुए एग्जाम्पल्स और डिस्कस कर लेते हैं जो सब इस फैमिली के अंदर आते हैं, और साथ ही में ये जितने भी हमने कैरेक्टर्स डिस्कस करे हैं वो सब के सब इन एग्जाम्पल्स के अंदर भी प्रेजेंट होगा। आजकल पेपर इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स का नाम दे देता है और उनमें पूछता है कि किन किन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स में, किन किन पर्टिकुलर ऑफ द फॉलोइंग में ये कैरेक्टर्स या फीचर्स प्रेजेंट है। तो इसके एग्जाम्पल्स, सबसे पहले जितनी भी हमारे पास पल्सेस आती हैं, एनसीईआरटी ने कुछ ही पल्सेस का नाम लिखा है, ऑल्दो जितनी भी पल्सेस हमारे पास आती हैं वो सब के सब फैमिली के अंदर आ जाएगी, इस पर्टिकुलर फैमिली में आएंगी। पल्सेस के अंदर भी हम कहें बेसिकली तो एनसीईआरटी नाम लिखती है ग्राम का, ग्राम, अरहर, उसके अलावा हमारे पास सेम, मूंग और साथ ही में सोयाबीन, सेम, मूंग और सोयाबीन। ये तो पल्सेस की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। पल्सेस की कैटेगरी के अंदर हमारे पास आता है एडिबल ऑयल, और एडिबल ऑयल के अंदर हमारे पास सोयाबीन और साथ ही में ग्राउंड नट आ सकता है, सोयाबीन आ सकता है और साथ ही में ग्राउंड नट आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास बन सकती है वो है डाई, और डाई के अंदर एक फेमस नाम जो हमारे पास आता है इट इज बेसिकली इंडिगोफेरा आ सकता है। उसके अलावा हमारे पास फाइबर्स के अंदर सन हेम्प आ सकता है, फाइबर्स में सन हेम्प आ सकता है। फॉडर के अंदर हमारे पास जो आ सकता है वो है सेस्बेनिया एंड ट्राइफोलियम, उसके अलावा ऑर्नामेंटल्स के अंदर हमारे पास ल्यूपिन और साथ ही में स्वीट पी आ सकता है, ल्यूपिन और स्वीट पी। और लास्ट बची हुई कैटेगरी हमारे पास है मेडिसिन की, जिसके अंदर आ सकती है मुलेठी। ये सब पर्टिकुलर एग्जांपल्स एनसीईआरटी में हमारे मेंशन है। नाउ कुछ और फीचर्स के साथ वी विल बी डिस्कसिंग द अनदर फैमिली। थैंक यू।